सुबह को जब पीस लिया जाता था वो दिन में खाना बनता था, और जब शाम को पीसा जाता था वो शाम का भोजन। ये सुविधाएं नहीं थी। अरे अब क्या कष्ट है। हमारी दादी बताया करती थी कि लाला कि शाम को पीस लिया वो सुबह बना लिया, और सुबह पीस लिया वो शाम को बनाया, ड्योड़ा डाल लेती थी। आजकल घर घर द्वारे द्वारे चाकियां घूम रही हैं ट्रैक्टर वाली, और फिर भी कभी कभी आटा घर में खत्म हो जाता है। बताऊं फिर भी क्यों? क्योंकि आलस बढ़ गया है। जब हमारी माताएं चाकी चलाती थी तब आटा खत्म नहीं होता था। आज इतनी सुविधाएं हैं फिर भी कभी कभी आटा पड़ोसी के घर से मांगने को पड़ जाता है। क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ आलस, लापरवाही है। आज से कई साल पहले हमारी माताएं इतना कार्य करती थी कि बालक घर में ही पैदा होता था। आज 95% बालक हॉस्पिटलों में होते हैं। क्यों? सबसे बड़ा कारण है चाकी को चलाना बंद कर दिया, वर्जिश को करना बंद कर दिया, बेड पे पड़े पड़े व्हाट्सएप चलाना, टिकटॉक चलाना सीख लिया। मुसीबतें बढ़ रही हैं। भगवान का भजन अगर नहीं करोगे तो मुसीबत आएगी। और माताओं हमारी भागवत में तो इतने साधन हैं, ज्यादा कुछ अगर ना कर पाओ तो सिर्फ ओम ओम कहते रहना। मैं छाती ठोक के कहता हूं तुम्हारे घर में भक्त ही पैदा होगा। क्यों? ये जो ओम है ये ओम अखंड है। नौके पहाड़े से बना है फौजी साहब, नौका पहाड़ा। नौका पहाड़ा 1 से लेकर 10 तक पढ़ लेना, 9 के 9 ही रहेंगे, ना 10 होंगे ना 8 होंगे। हमारी बेटियां हमारे भैया लोग कुछ पढ़े लिखे सब लोग हैं। पढ़ो 9 एकम 9 दूनी 18, 1 और 8 प्लस करो, 9 तियो 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6, 9 पना 4 और 5। शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ जाना, 9 के 9 ही रहेंगे, ना 8 होंगे ना 10 होंगे। हे माताओं, कथा में कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। 1-2 बात मिलती है, जीवन कल्याण होता है। बालक जब गर्भ में आए सिर्फ ओम ओम ही कहते रहना, फिर भी तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारे घर में भक्त का जन्म होगा। लेकिन अब टीवी चल रही, मोबाइल चल रही, एक ही गाना बज रहा है, अखियन से गोली मारे, तो भक्त कहां धरे? फौजी साहब अब भक्त तो पैदा ना हो रहे लेकिन हीरो हो ही गए। अब मुंबई वाले हीरो तो ना बन पाए, लेकिन गलन वाले हीरो माफ करना। मैया सुनीति ने ऊपर को दोनों हाथ किए, भगवान का स्मरण किया। ओम शब्द का एक भक्त का जन्म होता है। ब्रह्माणी दाई बन के आई हैं, ब्रह्मा जी ब्राह्मण बन के आए हैं। आज बालक का नामकरण संस्कार किया, बालक का नाम रख दिया ध्रुव। एक जयकारा बोलो, बोलो ध्रुव महाराज की। भक्त का जन्म हुआ। आओ देखते हैं जिसने भगवान का भजन नहीं किया उसकी दशा क्या है। सुनिए, सुरची आज पलंग पे लेटी है, दैया मैया कर रही है, दासियां सेवा कर रही हैं, कोई पैर दबाए रही है, कोई हाथ दबाए रही है, फिर चैन नहीं है। और जब दैया मैया कर रही है, दासी दासी पे लगी है, जब दासी को समय जगह ना मिले तो दासी दासी को दबा रही है धीरे धीरे। कि जब 9 महीना गए बीतरे, अब सुनियो कथा।
एको बेटा भयो तारी महाराज के घर में फैल गो कुशवाहा चतुर ब्राह्मण ने बेटा को उत्तम धर गो नाम अब तो घर में बेटा भो अंगना में बजी बधाई है अब तो घर में बेटा भो अंगना में बजी बधाई है जब बजी बधाई है अंगना में बजी बधाई है अंगना में बजी बधाई है भैया घर में बेटा बहु अंगना में बजी बधाई है प्यारे आज एक नहीं दो दो बालक घर में हो गए वो तान पाद महाराज बड़े खुश हुए बहारे विधाता लोग ये कहा करते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देते है अरे हम एक एक लला को दुखी थे और आज दो दो लला है बड़ा आनंद है धीरे धीरे बालक बड़े हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित उत्तम ध्रुव में सलाह हो गई बड़ी सलाह और रानियों में सलाह नहीं है और बेटों में बड़ी सलाह हो गई उत्तम कहता भैया ध्रुव जब तक तुमको देख नहीं लेता तब तक अच्छा नहीं लगता चलो रोज खेलते हैं आज बबुला की कचहरी में खेलेंगे ध्रुव कहने लगो भैया चलो हम भी बबुला की कचहरी देखेंगे चले हैं आज दोनों बालक गए हैं और दोनों बालक जाकर के आज कचहरी में पहुंचे तो उत्तान पाद ने देखा कि वाजी वाह आज तो मेरा बड़ा बेटा भी आ गया बड़े खुश हुए बोला उत्तम को तो रोज लेते हैं आज ध्रुव को गोदी में बैठा लेंगे और ध्रुव को आज जब गोदी में बैठाला है तो कभी तो ये कहता प्यारे ये बात सब प्रजा के लोग ताली बजा रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है बोले वाह राजा तो हमारे महाराज जैसा आज छोटे बेटा को नहीं लिया बड़े बेटा को गोदी लिया तो बड़े खुश हुए लेकिन महाराज हर जगह हर जैसे लोग नहीं होते कभी तो ये कहता है कि बाई सभा में वो बैठा था चुगेला चुगेला और चुगेला ने जो देखी तो आज वो चुगला मन में जर गया और जाकर के आज उठा वहां से और रानी के महलों पहुंचे बोलो रानी महारानी गजब हो गया आज गजब हो गया ये देखने के पहले आंखें फूट क्यों नहीं गई मेरी रानी कहने लगी कुछ तो कहो बोले महारानी गजब हो गया आपका बेटा जमीन पे खड़ा है सौत का बेटा गोदी में बैठा है चलो और जैसे लोगों रानी भागी तो कभी तो ये कहता है कि लकी बेटा को गोद बड़ो अति क्रोध भवकी गोहियो जन वहां पकड़ के बेटा को धाकेला बढ़ के दियो लख बेटा को गोद बड़ो अति क्रोध भवक गो हीरो भवक गो
इस गोदी में बैठने के योग्य। पीछे हट। ये हो नहार सो हुई कर रहे जो पितना ने लिखी बनाए और लिखे अंत हैं जो ब्रह्मा के वीर न कोई मिटैया ना। भैया होनी है बलवान कथा तुम सुनो या नारी, दादा होनी है बलवान कथा तुम सुनो या नारी। आज महारानी ने जाकर कहा रे अभागे तेरी औकात नहीं है जो तू इस गोदी में बैठे। क्यों? कहने लगे मैया हमें ऐसो कौन सो दोष है जो हमने गोदी में ना बैठ सकता। तो आज मौसी कह रही हो रे अब आगे तेरी किस्मत में ये फल नहीं है। और मेरी बात सुन। अब बोले पूर्व जन्म में ओ पापी और थोड़ा सा भजन किया होता ओ तम के बदले ओ पापी मेरी कोकस जन्म। दूर खड़ा हो पापी किसके मुकाबले आया है। और राजा से रानी कह रही है महाराज क्या अकल तुम्हारी मरी गई है गोदी में गधा बिठाया है। समझा करके कहा है ध्रुव को उठाया पटक दिया। माताओं 5 वर्ष के बालक को ऐसी पटक लगी दूध का एक दांत टूट गया। और जब दांत टूट गया रोते हुए ध्रुव अपनी मैया के आंगन में आए हैं। मैया सुनीति ने अपने बेटा को रोते देखा। ना 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 लाला किसने मारा किसने मारा। तो रो करके ध्रुव कह रहे हैं माताओं मैया मैया मेरी बात सुनो। कह रोई रोए काते ध्रुव महाराज और मैया मोए मौसी ने मारो। बोलो सब लोग बोलो मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो। रूपलाल रोई रोई काता ध्रुव
और सुन मैया, अरे हम उत्तम गौ भैया, अरे गए कचेरी मैया। ए माँ, हम दोनों भैया आज बबुला की कचेरी में गए हैं माँ। अरे हम उत्तम गौ भैया गए पिता कचेरी मैया। कि बबुला ने गोदी में लो बेटा मैया मोहे गोदी में मारो। मैया कह रही है लाला दोष बबुला का मौसी का नहीं है। अब वो तेरे पिताजी अगर होते तो कुछ कहते। ध्रुव करे मौसी मुझे मारती रही, बबुला ने कुछ भी नहीं कहा। मैया की आंखों से माथा आंसू आ गए। माँ ने अपने लाला को कलेजे से लगाया, करिए बेटा तेरा बबुला कोई और है, तेरे वो पिताजी नहीं है। धोरो बोले माँ क्या कह रही? जब मेरे बबुला नहीं है, मेरे बबुला कौन है? बोले तेरे बबुला पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो देखो माताओं, जरा से बालक ने शब्द कहे मैया, तो फिर यार रह क्यों रही हो? चलो जहाँ मेरा बबुला है तहाँ हम लोग चलेंगे। और बोले जा घर से तेजा कालो, या कोई नहीं माता हमारो जा घर में। जा घर में तेजा कालो, या कोई नहीं माता हमारो। बलराम कुमार मैया मोहे मौसी में मारो। और ध्रुव कह रहे माँ हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं? बोले वन में रहते हैं, वन में। तो ध्रुव कह रहे मैया अब लालसा लगी है बबुला के दर्शन करने की, गोद में बैठे। मैं तो गोद में बैठूंगा, इसलिए एक काम करो मेरी माँ। बोले क्या? बोले सुनो मैया, मेरे कपड़ न को मोबाइल मोए पनगड़ बीच पठाई दे। मेरे कपड़ न कोड मोबाइल मोए पनगड़ बीच पठाई दे। क्यों? मोह से रूठ गए करतार मोए।
लोगों, ध्रुव ने कहा कि मैया अब इस घर में नहीं रहूंगा, मुझे तो यहां से जाना है। प्यारे भक्तों, मैया सुनीति के पेट में घूसा लगो, ये क्या हुआ, मैंने बेटे को ये क्या बता दिया। ध्रुव कह रहे मैया अब आज्ञा दे दे, आज्ञा दे दे मैया, मैं तो जाऊंगा। और एक बात ये और बता दे, भगवान मिलेगा कहाँ, कहाँ मिलेगा, बोल मैया। कब मैया पूछूं तो बताइए मोई राम का पाऊं, और किस ठौर मिले भगवान मैया का पैतनिय जाऊं। मैया और मेरे भगवान रे मैया तो मैं जाऊं। देखो परिचित जी, मैया सुनीति करिए लाला, ये सुन बेटा नादान, ये सुन बेटा नादान, तो इन्हें ज्ञान का समझाऊं बतलाऊं। हर जगह रहे भगवान रे भेद तो मैया सुनीति कह रही है लाला, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है